हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बड़े होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं, राइट। और अब हमें अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी दोस्तों अपनानी है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि बिजनेस लॉज में 80 प्लस मार्क्स लाने हैं, 80 प्लस मार्क्स, तो सबसे पहली चीज आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है कि 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको एग्जाम में 100 मार्क्स का सॉल्व करना पड़ेगा। अराउंड 100 यानी आप मान सकते हैं 95 से 100 मार्क्स का दोस्तों आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ ये पूछते हैं कि सर क्या मैं ये वाला चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दूं, क्या मैं ये वाला पॉइंट ऑप्शन में छोड़ दूं। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको क्या क्या करके जाना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप मान लीजिए 20 मार्क्स, कंपनीज एक्ट 2013 मान लीजिए 20 मार्क्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगेन 20 मार्क्स। तो यहां पर आपके टोटल हो जाते हैं 60 मार्क्स का पेपर कवर हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अगर ऑप्शन में छोड़ जाऊं तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना 32 मार्क्स का आता है। ठीक है, 32 मार्क्स का आता है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो क्वेश्चन होता है वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को छोड़ के क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 सब में होता है। तो अगर कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ता है तो आप ये मान लीजिए उसके कम से कम 32 में से 20 मार्क्स या 25 मार्क्स तो इजीली चले गए, पक्का चले गए। वो 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, वो 95 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स है, उनको आप ज्यादा अच्छे से कर जाओ। जिन यूनिट्स का ज्यादा वेटेज है, जैसे यूनिट 9 हो गया, यूनिट 7 हो गया, यूनिट 3 हो गया, उन यूनिट्स को तुम अच्छे से करके जाओ ताकि तुम एटलीस्ट एग्जाम में आंसर लिख पाओ। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर आप ये कर लेते हैं तो 92 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि 14 मार्क्स का आता है। प्लस यहां जगह नहीं है, दैट इज एलएलपी 6 मार्क्स और आईआरएफ 6 मार्क्स। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि भैया इनमें से अगर आपको कोई ऑप्शन में छोड़ना है, मान लीजिए आप एलएलपी में से कोई ऑप्शन में छोड़ना चाहते हैं या आईआरएफ में से कोई ऑप्शन में छोड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है वो चल जाएगा क्योंकि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं अपने लॉ के पेपर के साथ। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉ में पास हो जाते हैं तो दोस्तों आप गारंटेड सीए फाउंडेशन में पास हो जाते हैं। और हमारा तो टारगेट 40 का नहीं है, हमारा टारगेट तो 80 प्लस मार्क्स का चल रहा है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर की अगर मैं वेटेजेस की बात करने के बाद आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। क्या सर अब हमें एंटायर बुक को लर्न करना चाहिए? द आंसर इज नो। बेटा अगर अब आप एंटायर बुक को लर्न करने बैठोगे ना तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी, आप नहीं लर्न कर पाओगे। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स जो मैंने आपको हाईलाइट करा के दिए हैं, कीवर्ड्स को लर्न करने में। दैट्स इट। कीवर्ड्स लर्न करो। उसके बाद जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बस आपको यह ध्यान रखना है कि क्या आप सही प्रोविजन लगा पा रहे हो। मतलब जो आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में प्रोविजन को ट्रिगर किया है, क्या वो सेम प्रोविजन आपने जब प्रैक्टिस करी तो वो ट्रिगर हुआ है। और दूसरा, क्या आपका फाइनल कंक्लूजन मैच हो रहा है। क्या आपका फाइनल कंक्लूजन मैच हो रहा है क्या। बस ये चीज दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में या जो नॉर्मल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं पढ़ के भी, अगर आप ये दो चीजें कर पा रहे हैं मतलब आप सही ट्रैक पर दोस्तों जा रहे हैं। लास्ट आता है दोस्तों, आपको एक मॉक टेस्ट देना है 100 मार्क्स का। ठीक है, आपको एक मॉक टेस्ट देना है दोस्तों 100 मार्क का, और वो भी नॉर्मल नहीं, इवेल्युएटेड देना है। इवेल्युएटेड, ताकि वो चेक हो सके, ताकि वो दोस्तों क्या हो सके, चेक हो सके। अगर आपके पास आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर प्लीज हमारे लिए एक इवैल्यूएटेड टेस्ट फ्री में ले आइए जो कि चेक होकर मिल जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी गलती कहां हो रही है। अगर मुझे लगेगा कि यस आपको सच में ये रिक्वायरमेंट है तो मैं प्लान करूंगा कि हाँ हम एक टेस्ट सीरीज प्लान कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, डन है दोस्तों। तो यहां पर अपने को बस इतना ही फोकस करना है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप इतनी चीजों पर भी ध्यान रख लेंगे, कीवर्ड्स को लर्न करने पे कोशिश कर लेंगे, प्रोविजन और कंक्लूजन को मैच करने पे कोशिश कर लेंगे, तो आप इजीली 80 प्लस मार्क्स कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको एलएलपी या आईआरएफ में से कोई ऑप्शन में छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 यूनिट्स में से एक आधा यूनिट अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।